ट्रंप का धमकी के बाद हमले रोकने मुआहदे करने का ऐलान। अमेरिकी सदर का कहना है कि उन्हें यकीन है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका ईरान मुआहदे की मंजूरी दे चुके हैं। बोले ईरान के साथ मुआहदे पर इस हफ्ते दस्तखत मुतवक्के हैं। मुआहदे की दस्तावेजात आखिरी मरहले में हैं। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। बताया अमन मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। अभी तक किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर रद्द अमल। इस्माइल बक़ई ने कहा, मुआहदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुतालिक खबरें क़यास आई हैं। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है, लेकिन अमेरिका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा है। बोले कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी इक़दामात सिफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। बोले ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। अमरीकी फोर्सेस का अपना होर्मुज़ में 2 ईरानी ड्रोन्स तबाह करने का दावा। फौजी अहदेदार ने अमरीकी टीवी को बताया कि बज़ाहिर ईरानी तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना चाहता है। इससे पहले ईरानी फौज ने कहा था कि बंदर अब्बास के करीब खिलाफ वर्जी करने वाले टैंकर को अपना होर्मुज़ में दाखिल होने से रोका गया है। अगले माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 17,500 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश करेंगे। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज 3 बजे शुरू होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। अपोजिशन का बजट सेशन का बॉयकॉट न करने का फैसला। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी पीटीआई से मुलाकात और उनकी रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH पेशावर में पाक फौज और FC के जख्मी अहलकारों की आयादत की। अहलकारों के जज्बे और फ़र्ज शनासी को सराहा। बुलंद हौसले की तारीफ की। इलाज मुआवजे से मुतालिक डॉक्टर से मालूमात ली। मोहसिन नकवी ने कहा, आपने जवा मर्दी से फितनतुल खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप कौम के हीरो हैं। हम सबको आप पर फख्र है। रवा माली साल तरक्की की शरह 3.7% रही। पाकिस्तानी मईशत का कुल हजम 452 अरब रुपए हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों की फ़ीस सालाना आमदनी $1751 से बढ़कर $1901 हो गई। IT का शुबा मुल्क की बरामदात का नया इंजन बन गया। रवा माली साल 4 अरब 80 करोड़ डॉलर की IT एक्सपोर्ट हुई। IT बरामदात में फ्रीलांसर्स का हिस्सा 1 अरब डॉलर के करीब पहुँच गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में 49% इजाफा हुआ, जो जून के आखिर तक 18 अरब डॉलर हो जाएंगे। मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 39,000 इजाफे के साथ 2,97,000 हो गई। पाकिस्तान में तालीम की शरह 63% हो गई। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। कौमी इक़्तिसादी सर्वे की तफसीलात। शहरों में गुर्बत की शरह 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। देहात में गुर्बत की शरह 28.2% से बढ़कर 36.2% हो गई। बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह सबसे ज़्यादा यानी 47% है। खैबर पख्तूनख्वा दूसरा गरीब तरीन सूबा है, जहाँ 35.3% गरीब हैं। सिंध में गुर्बत की शरह 32.6% और पंजाब में 23.3% रिकॉर्ड की गई। पिछले साल मजीद 7 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले गए, जिनमें से 5,30,000 सऊदी अरब गए। कतर दूसरे नंबर पर रहा, जहां 68,000 पाकिस्तानी गए। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों की तादाद कम होकर 52,000 रह गई। ओमान और बरतानिया जाने वालों की तादाद में भी कमी। मुल्क में कुदरती गैस और तेल की पैदावार में कमी, जबकि कोयले की पैदावार में 6.5% इजाफा हो गया। लोहे के खाम माल की पैदावार में 41% इजाफा रिकॉर्ड।
पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी वज़रा हुकूमती मशीनरी के जरिए GB इलेक्शन के नताइज बदलना चाहते हैं। बोले वफाकी वज़रा 15 तारीख की डेडलाइन दे रहे हैं, इस तारीख को नताइज तब्दील हो जाएंगे। बोले बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी पार्टी आइंदा का लाहे-अमल तय करेगी। महकमा कानून और इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने कलअदम तंजीम के मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद पहले से खत्म मुकदमात बहाल कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरों पर वापस ली गई 177 FIRs बहाल कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर का कहना है कि कलअदम एक्शन कमेटी के मजीद 24 अरकान को गिरफ्तार कर दिया गया है। मजीद मुश्तबा अनासर की निगरानी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार के इजलास में वकला का मौजूदा हालात पर इज़हार तशवीश। सदर बार ने कहा फरीक़ैन को सब्र से काम लेना होगा, मुज़ाकरात में मसाइल का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के रुकन इकबाल आफरीदी को बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। रुकनीत की मुअत्तली की तहरीक कसरत राय से मंजूर। स्पीकर ने इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकाल दिया। कहा इकबाल आफरीदी ने उनके स्टाफ पर हाथ उठाया, DG मीडिया और पुलिस से बदतमीजी की। बैरिस्टर गौहर के फ्लोर मांगने पर स्पीकर ने कहा कि अगर आप इनकी हिमायत करना चाहते हैं तो बता दें, इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। हर आधे घंटे के बाद कोरम की निशानदही नहीं हो सकती, कोरम का भी कोई उसूल होता है। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज जरूर करें, लेकिन इदारे को बेतौकीर न किया जाए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में PTI को मशवरा। कहा जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकियों ने सजाएं काटी, हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक इंसाफ के लिए उनके लीडर हैं। ये ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। इस इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया। इनके रवैये दुरुस्त नहीं। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नमाज जनाजा चकलाला गैरेज रावलपिंडी में अदा की गई। शहदा के जज्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शहदा को मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में MI-17 हेलीकॉप्टर परवाज के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की GHQ में मुलाकात। पेशावराना दिलचस्पी के उमूद, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक तुर्क तारीखी, सकाफती और तजावीराती ताल्लुकात को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने पाक तुर्क अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी को सराहा। तुर्क बरी अफवाज के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच में जनूबी कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से हरा दिया। इफ्तिताही मैच में मेजबान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दी।